नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपकी एग्जाम मध्य प्रदेश पुलिस में आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर को इससे बहुत ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये देख लिया तो आपकी आने वाली शिफ्ट में इससे अगर क्वेश्चन बनता है और 100% बनने वाला है, क्योंकि एमपी के बांध और परियोजना ऐसा टॉपिक है जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा। और नदिया वाला तो मैं करा चुका, नदिया वाला भी आप देख लेना, क्योंकि आज की शिफ्ट में नदियों वाला भी क्वेश्चन आया है और बांध वाला भी आया है। दोनों प्रकार के आए, नदियां करवा चुका हूं, आज बांध बचे थे तो बांध अपन करवा रहे हैं। पहला देखना, बरियारपुर बांध कौन सा मेरे भाई, यहाँ देखना, बरियारपुर बांध नहर परियोजना। बरियारपुर बांध नहर परियोजना किस नदी पर है? तो ये तवा नदी पर है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तवा नदी पर बरियारपुर बांध नहर आपकी परियोजना तवा नदी पर होने वाला। नेक्स्ट देखना, किस जिले में बेनगंगा नहर है? बेनगंगा नहर आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो बालाघाट में मिलती है। बालाघाट हमारा किस ऑप्शन में दिखता है? ऑप्शन बी, ये बारना बांध। ये तो हमारा करेक्ट गलत ही हुआ, बांध नहीं, बेनगंगा नहर किस जिले में? जिला पूछा है तो आपको बालाघाट जिले में होने वाली है। नेक्स्ट देखना, रहंद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में शक्ति की आपूर्ति करेगी। तो जो रहिंद बहुउद्देशीय परियोजना ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, ये कहाँ है? रहिंद बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश और किसकी? उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और ये रिहंद नदी पर होने वाली, सोनभद्र के पास ये वाली परियोजना स्थित होने वाली। अगला देखिए मेरे भाई, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया? तो राणा प्रताप सागर बांध की अगर बात करें, ये किस नदी पर बनाया गया? तो ये आपका चंबल नदी पर राणा सागर, गांधी सागर यहाँ देखने को मिलता है। अगला देखना, बारना बांध कहाँ स्थित है? बारना बांध की अगर बात करें अब, तो बारना बांध आपका रायसेन में देखने को मिलता है। कहाँ मेरे भाई? रायसेन में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रायसेन। नेक्स्ट देखना, र- रामपुर कुणाल टैंक निम्न के बीच है। तो रामपुर कुणाल जो टैंक है आपके किस किस के बीच, आपको किस जिलों के बीच देखने को मिलता है? तो इंदौर और भोपाल के बीच आपको देखने को मिलता है रामपुर कुणाल टैंक। नेक्स्ट देखना, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इनमें से किसने करी थी मेरे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखना, गुलाब सागर महान परियोजना कौन सी मेरे भाई? गुलाब सागर महान परियोजना कहाँ है? किस जिले में? सीधी जिले में होने वाली गुलाब सागर महान परियोजना आपको सीधी जिले में देखने को मिलती है। अगला देखिए, भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब क्या है? तो जो बड़ा तालाब और छोटा तालाब है ये मानव द्वारा बनाए गए, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़ा तालाब भोपाल में और छोटा तालाब। ये आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर जाकर देख लीजिए। इसके पास आपका एक वन विहार नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, बड़ा तालाब के पास में। अगला देखना, माही परियोजना किस जिले में है? तो माही परियोजना आपकी किस जिले में देखने को मिलती है? तो धार में। धार से आपकी माही नदी निकलती है, तो माही परियोजना आपकी धार में देखने को मिलती है। तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित? तवा नहर आपकी किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद में आपकी तवा नहर देखने को मिलती है। और मेरे भाई, माही नदी से क्वेश्चन बनता था, वो क्या? माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार हमारी काटती है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजना बनी है? तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिस पर सबसे ज्यादा आपके बांध देखने को मिलते हैं? तो ये हमारा अगर देखिए तो नर्मदा नदी पर आपके सबसे ज्यादा बांध देखने को मिलते हैं। अगला देखना, भीमगढ़ बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? भीमगढ़ बांध का निर्माण हमारा कहाँ किया गया? तो वेनगंगा में किया गया था। कहाँ मेरे भाई? वेनगंगा का पर आपका भीमगढ़ बांध देखने को मिलता है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य को लाभ नहीं होगा? तो नर्मदा नदी जो परियोजना है, इसमें हमारे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? तो आपके मध्य प्रदेश वही से, महाराष्ट्र भी और गुजरात भी। छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को इससे इससे लाभ नहीं होने वाला। क्या मेरे भाई? छत्तीसगढ़ को इससे लाभ नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखना, नर्मदा नदी के बेसिन का अपहरण निम्न में से किस नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा किया जाता? तो अपहरण निम्न में से किसकी सहायक? तो अगर नर्मदा की बात करें तो आपकी वेनगंगा और उसकी सहायक नदी द्वारा इसमें अपहरण किया जाता है। अगला देखिए, कौन सी नदी घाटी पर नदी परियोजना है? बंजार नदी परियोजना
बंजार आपकी जो है नदी परियोजना आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलता है? तो ये अगर बात करें नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की अगर बात करें तो ये अरब सागर में गिरती है और नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण करती? एस्चुरी का निर्माण करती है मेरे भाई। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से धोती बांध किस नदी पर है? धोती बांध आपका कहाँ कौन सी नदी पर देखने को मिलता है? तो धोती बांध आपका बेनगंगा वाली नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। धोती बांध आपका बेनगंगा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बना दिया? तो जो भोज ताल है आपकी, भोज ताल भोपाल में और इसको रामसर साइट में कब बनाया गया, ये क्वेश्चन है। क्या मेरे भाई? भोज वेटलैंड को रामसर कब साइट कब बनाया गया? क्वेश्चन मिट्टी वाला आ रहा है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये अगर बात करें, ये हमारे ऑप्शन तो ये नहीं होंगे, लेकिन अगर भोज वेटलैंड को रामसर साइट की बात करें, वेटलैंड रामसर साइट में कहाँ है मेरे भाई? रामसर साइट में होने वाला है और ये मध्य प्रदेश का पहला, किसका मेरे भाई? मध्य प्रदेश का पहला रामसर साइट है। आपका इंदौर के दो शहर, दो आपके प्रमुख है, एक कौन सा होने वाला? एक आपका सिरपुर का तालाब और यशवंत सागर, दोनों ही आपके रामसर साइट में घोषित होने वाले। अगला देखिए, बांध के जलाशय में हनुवंतिया द्वीप स्थित है। तो हनुवंतिया जो द्वीप है आप कहाँ देखने को मिलता है? तो हनुवंतिया द्वीप की अगर बात करें तो ये आपका किस नदी हनुवंतिया इंदिरा सागर बांध पर देखने को मिलता है, उसके पीछे वाले। और यहाँ बात करें तो ये किस नदी पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखिए, पहसरी बांध यहाँ स्थित है। पहसरी बांध आपको कहाँ देखने को मिलता है मेरे भाई? भोपाल में मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, भोपाल में। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश की निम्न में से किस परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना किए जाने की घोषणा करी? तो जो मणिखेड़ी परियोजना, इसको क्या बोलेंगे हम? अटल सागर परियोजना के नाम से हम जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? मध्य प्रदेश की अगर पहली घाटी परियोजना की बात करो तो ये आपकी चंबल नदी मध्य प्रदेश की पहली होने वाली। नेक्स्ट देखना, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध की अगर बात करें तो गांधी सागर बांध आपका चंबल, चंबल नदी आपकी जाना पाओगी पहाड़ी। महू, महू कहाँ है? इंदौर में से निकलती है। और ये गा- जो चंबल नदी किस नदी पर मिलती है? ये चंबल नदी की अगर बात करूं मैं मेरे भाई, तो चंबल नदी आपकी यमुना नदी में मिलती है। कौन से नदी में? चंबल नदी आपकी यमुना नदी पर। अगला देखिए, इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? तो इंदिरा सागर बांध आपका कहाँ? पुनासा में बना गया और इसको पुनासा डैम के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। अगला देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में सत्य कथनों को छांटिए। सत्य आपको छांटना है। नर्मदा नदी घाटी की अगर बात करें तो इस पर 29 बृहद परियोजना निर्मित की जा रही है भाई। इससे लगभग 2600 मेगावाट विद्युत उत्पादन, इससे ज्यादा ही, ठीक है। इससे लगभग 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र संभव है, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी होगा। अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से तो सभी, बाकी आगे भविष्य में बढ़ सकती है, इसकी संभावनाएं देखी जा रही है। इंदिरा सागर परियोजना से कितनी विद्युत उत्पादन का लक्ष्य? इंदिरा गांधी परियोजना की बात कर, इससे कितनी विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य हमने रखा है? तो 1000 मेगावाट। कितना है? 1000 मेगावाट का हमने लक्ष्य रखा है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में इस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी जानते हैं। किसको संजय सरोवर परियोजना किसको जानते हैं? वेनगंगा परियोजना, वेनगंगा जो परियोजना है, इसको अपर परियोजना को इस संजय गांधी परियोजना भी जानते हैं। नहीं, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो नर्मदा नदी से संबंधित आपका कौन सा बांध नहीं है? तो आपका गांधी सागर जो बांध है, ये किससे नर्मदा नदी से संबंधित नहीं होने वाला है। अगला देखना, बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो सोन नदी पर आपका बाण सागर बांध का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोन नदी। नेक्स्ट देखना, बाण सागर परियोजना के संबंध में निम्न तथ्य सही है। तो कौन सा कथन आपका सत्य देखने को मिलता है बाण सागर परियोजना के हिसाब से? तो आइए देख लेते हैं। परियोजना में लगभग 2,964 करोड़, बिल्कुल। इस परियोजना का निर्माण में को 1978 तथा शुरू किया गया और 2006 में पूर्ण किया गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरे पास सही है।
इससे 425 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। इससे प्रभावित ग्रामों की संख्या 336 है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1864 है बिल्कुल। तो हमारे सभी ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं। हमारा 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखना, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहाँ मिट्टी का बांध बनाया जाएगा? केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आपका छतरपुर में बांध बनाया जाएगा मिट्टी का। अगला देखना, केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता। कहाँ से मेरे भाई? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। अगला देखना, निम्न में से निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित बांध है मेरे भाई? तो ये कहाँ है? तो राजस्थान में, ये गुजरात में, उकाई भी आपका वहीं गुजरात में। लेकिन जोबट आपका कहाँ होने वाला? मध्य प्रदेश में होने वाला। मध्य प्रदेश परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? मध्य प्रदेश नहीं नहीं नहीं, नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? तो 1983 में। कब हुआ मेरे भाई? 1983 में हुआ। अगला देखिए, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ किस सन में हुआ? तो रानी अवंतीबाई की अगर बात करें तो 1971 में हुआ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना और उन्हें निर्मित नदियों का मिलान करना। तो कौन ये परियोजना है और उनका मिलान करना है? तो रानी अवंतीबाई परियोजना आपकी कहाँ देखने को मिलती है? तो ये बरगी नदी पर देखने को मिलती है। हाँ, बरगी नदी कहीं कहीं आपको नर्मदा में देखने को मिलती है। ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। राजघाट परियोजना की बात करें, राजघाट आपको कहाँ देखने मिलती है? तो भाई राजघाट आपको कहाँ मिलती है? राजघाट की अगर बात करूँ तो बेतवा में राजघाट परियोजना आपकी बेतवा में। सम्राट अशोक परियोजना आपकी कहाँ देखने को मिलती है? तो हलाली नदी पर। हाँ, इस नदी पर देखने को मिलती है। अगर बाणसागर की बात करो, बाणसागर आपको कहाँ देखने को मिलती है? सोन नदी पर। बाणसागर आपको सोन नदी पर देखने को मिलती है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, निम्न नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी नहीं है? तो आपकी बारना परियोजना मध्य प्रदेश की नहीं होने वाली। अगला देखना, बारना नदी पर बनाया गया बांध किस जिले में? तो ये रायसेन में। कहाँ होने वाला? रायसेन में होने वाला है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। अगला देखिए, राजीव गांधी परियोजना किसका नया नाम है? तो राजीव गांधी परियोजना किसका नया नाम है मेरे भाई? तो 52 परियोजना। किसका? 52 परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना कर दिया है। अगला देखना, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त है? तो ये सभी की कौन सी परियोजना के अंडर में आती है? तो बाणसागर परियोजना के अंडर में आती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए, बाणसागर। बाणसागर कौन सी नदी पर है? तो सोन नदी पर होने वाला है। अगला देखिए, हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा था? हलाली नहर से तो विदिशा आपका लाभान्वित लाभान्वित जिला। कोलार परियोजना किस जिले में? कोलार परियोजना की अगर बात करें सीहोर में होने वाली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ मेरे भाई? सीहोर में होने वाली। अगला देखिए, निम्न लिखित बांध तथा नदी को सुमेलित करना। कौन सा बांध किस नदी पर ये हमें सुमेलित करना है? तो पुनासा बांध की अगर बात करें, नर्मदा, अभी अपन ने देखा इसको गांधी सागर बांध भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी सागर बांध बोलते हैं। गांधी सागर आपका कहाँ? नर्मदा चंबल पर देखने को मिलता है। बाण सागर आपका सोन नदी पर। कहाँ मेरे भाई? सोन नदी पर देखने को मिलता है। माता टीला आपका बेतवा नदी पर आपको मिलता है। अगला देखिए, उर्मिल परियोजना किस जिले में? तो उर्मिल परियोजना आपका किस जिले में? तो छत्तीसगढ़ में आपकी उर्मिल परियोजना देखने मिलती है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, उर्मिल परियोजना। नेक्स्ट देखना, निम्न में निम्न में किस परियोजना को राजीव सागर के नाम से भी जाना जाता है? राजीव सागर के नाम से किस परियोजना को जानते हैं? तो 52 को राजीव सागर नाम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में मान परियोजना किस स्थान पर निर्मित की गई? तो मध्य प्रदेश की जो मान परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जीराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजघाट बांध किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना? तो राजघाट जो बांध है आपका किस किस का है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राजबांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का होने वाला। नेक्स्ट देखिए, चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध का निर्माण हुआ है? चंबल नदी की अगर बात करें तो यहाँ गांधी सागर बांध आपको देखने मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, गांधी सागर। अगला देखिए, 52 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त है?
तो 52 आपकी किस किस के की है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और किसके? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू की गई? तो नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना आपकी कब लागू की? तो इसकी अगर बात करें तो 17 जून 2014। 17 जून 2014 को हमने नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को किया है। अगला देखना, निम्नलिखित परियोजना में से कौन सी मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त है? तो कौन सी? नर्मदा, क्योंकि यह नर्मदा है घाटी परियोजना। वही इसमें महाराष्ट्र भी है, आपका कौन सा? महाराष्ट्र राज्य भी है, तो ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पुराने बांधों में से एक है, तो सबसे पुराने बांधों में से एक पगारा बांध है मेरे भाई। कौन सा? पगारा बांध। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सोन नदी पर स्थित बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त है? ये अपन देख चुके हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, नवेजा नदी पर निर्मित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना आपको कहाँ देखने मिलती है? तो ऑप्शन ए राजगढ़ में देखने मिलती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में तालाब और नहर द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? तो मध्य प्रदेश में तालाब और नहर के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? लगभग 25%। लगभग कितने लगभग 25% सिंचाई की जाती है। अगला देखिए, सर्वाधिक सिंचित जिला कुओं द्वारा। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला आपका कौन सा होने वाला? आपका यहाँ देखिए, तो मंदसौर होने वाला। कौन सा? मंदसौर मेरे भाई। अगला देखिए, बेतवा नदी पर स्थित भांडेर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भांडेर परियोजना की बात करें 1953 में आपकी भांडेर परियोजना की शुरुआत हुई। अगला देखिए, इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इंदिरा गांधी की अपन बात कर चुके हैं, ये नर्मदा पर, लेकिन गांधी सागर आपको चंबल पर देखने मिलता है। वर्ष 1927 में मुरैना जिले में किस बांध का निर्माण किया गया? तो मुरैना जिले में किसका बांध किया? पगारा, ये सबसे पुराना बांध माना जाता है। तो ये थी हमारी बांध और परियोजना वाली क्लास। ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही एनालाइज के साथ अगले वीडियो में। और गणित की क्लास आपको जो माध्य माध्यिका और बहुलक वाला चैप्टर ले रहा हूँ, उसको देखना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।